अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि ग्लक को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है जो व्यक्तित्व अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। कवियत्री लुईस ग्लक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गई थीं। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं। लुईस ग्लक के सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक है द वाइल्ड आयरिस, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की एक कविता स्नोड्रॉप है, जिसमें उन्होंने सर्दियों के बाद के जीवन की चमत्कारी वापसी का वर्णन किया है। साल 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए मिला था। वहीं 2018 का साहित्य का नोबेल 57 साल की पोलिश लेखक टोरका चुर्क को जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिए मिला था। वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे पहली बार स्थगित किया गया था। दूसरी बार इसे 2018 में स्वीडिश अकेडमी की जूरी मेंबर कटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जैन क्लॉड आर्नॉल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगने के कारण इसे स्थगित किया गया था। स्वीडिश आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वो काफी दुखी थे। इसी के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। यह एल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि थी। नोबेल स्टॉकहोम में 1833 में पैदा हुए थे। उनके पिता युद्ध के शस्त्र बनाने में काम करते थे। आगे चलकर नोबेल भी रसायन शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक हुए। साल 1868 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में नोबेल का देहांत हो गया। नोबेल वास्तव में शांति के अनुयायी थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था। इसी के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था अपनी वसीयत में की थी और लिखा था कि उनकी संपत्ति के अधिकांश हिस्से से मानव जाति के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया जाए। नोबेल आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इसके विजेताओं में दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, लेखक जेबी शॉ, विंस्टन चर्चिल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, दलाई लामा और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। वहीं स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करता है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य के क्षेत्र में तथा नॉर्वे पार्लियामेंट्स अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।